नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सो दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने एक प्यारा सा और बेहतरीन सा टॉपिक लेकर। तो यस, आज बात करते हैं ट्रिक्स, बेसिकली एक तरह का टिप्स समझ लो, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आप अपने मैथमेटिक्स एग्जाम को बोर्ड में अच्छा बना सकते हो। तो रेडी हो इस सेशन के लिए? कम ऑन, अगर रेडी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, हिट द लाइक बटन एंड देन वी विल स्टार्ट। कर दिया? जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन पीपल, कम ऑन। ओके, अगर सारे बच्चे शुरू करने के लिए तैयार हैं तो चलो शुरू करते हैं। अब बताता हूं आज कि पहला तो प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। तो दिक्कत यह है कि बच्चों को पहला तो मैथमेटिक्स का एग्जाम में तो ऐसी ही हालत फटी रहती है, तो डर लगा रहता है। उसके बाद वो मैथ का एग्जाम है तो भैया और हालत बैंड हो गई। उसके बाद तीसरी चीज की बोर्ड एग्जाम है, भाई साहब बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। तो ये बोर्ड का जो हॉर्न है ना, ये माथे पे बहुत बजता है। अब इन सब प्रेशर के बीच में कुछ चीजें मैं बता रहा हूं जिसको अगर ध्यान में रखोगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलो उन सारे चीजों को देखते हैं। तो हियर वी स्टार्ट। तो पहली चीज कि नो द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेपर। अब ध्यान रखना, मैं आपको हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट कवर कराऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है उन सारी चीजों को या तो कहीं लिख लो या ध्यान में रख लो। पहला कि अपने पेपर का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए। इस साल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होना चाहिए। आप स्ट्रक्चर जान के जाइएगा, इससे कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको पता रहता है कितने क्वेश्चंस कहां आने हैं, कितने क्वेश्चंस किस टाइप के आने हैं। एकदम नए नए बन के जाओगे ना, अरे अच्छा किसकी शादी है, अच्छा वो मिश्रा जी की शादी है, अरे अच्छा कौन लड़की कौन है, ऐसे बन के जाओगे ना तो कभी अपनापन महसूस नहीं होगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कहते हैं ना दूसरे की शादी में जाके खाना खाते तो डर सा लगा रहता है, वैसा ही डर लगता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा मत करना दूसरे की शादी में जाके खाना खा रहे हो। स्ट्रक्चर को जानो। स्ट्रक्चर जानो मतलब क्या, सिंपल सा है, पेपर पैटर्न में बता दे रहा हूं, देख लो अगर नहीं पता है तो। 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का पेपर है टोटल, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चन है 32 मार्क्स के। फिर से बता रहा हूं, टोटल 40 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। उस 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन 32 मार्क्स के होंगे और रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चन है, रिमेनिंग जो 16 क्वेश्चन है, वेरी सॉरी, रिमेनिंग 16 क्वेश्चन है, ये 48 मार्क्स के होंगे। समझ आ गई बात? टोटल 40 क्वेश्चंस आएगा, लेकिन मैं बता दूं जो 4 क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन रहेगा। हाँ, जो टोटल 4 क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन रहेगा, तो टोटल आपको 40 आएंगे, बनाना 36 से, ध्यान रखिएगा, और का ऑप्शन रहता है। तो 20 क्वेश्चन यहां हो गए 32 मार्क्स के, 16 क्वेश्चन यहां हो गए 48 मार्क्स के। साफ साफ बात समझ आ रही है? पार्ट बी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन कम है, मार्क्स ज्यादा है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, मार्क्स कम है। तो ये इजी वाला पार्ट होने वाला है, ये टफ थोड़ा सा हल्का लेंदी हो सकता है। इजी वाला मतलब क्या, यहां पे 1 लाइनर, 1 वर्ड आंसर, केस बेस्ड क्वेश्चंस, वैसे वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो बड़े सिंपल हो जाएं। चलो देखते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए को जब तुम देखोगे तो ध्यान से देखना, पार्ट ए में 2 सेक्शन होते हैं। पार्ट ए में सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन ए, सेक्शन 1 में जो सेक्शन 1 होता है उसमें 16 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 में से 16 तो यहीं आ गए, और वो सारे के सारे 16 सब में प्रोवाइड्स इन 5 इंटरनल चॉइस भी होगा और सारा 1 मार्कर है। 1 मार्कर जब मैं बोल रहा हूं, इसका सिंपल मतलब ये है कि भैया वो एक लाइन में एक वर्ड में दिया जा सकता है। तो 16 नंबर तो आपके यहां से बन गए, और ये क्वेश्चंस भी इजी रहते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, एक प्रिकॉशनरी नोट है यहां पे, वो ध्यान रखना। मैंने अभी भी बोला ना इजी रहता है, तुम भी ये सोच लिए, मान लिए कि हाँ सर इजी रहता है ये क्वेश्चन, टेंशन वाली बात नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया जो भाई टफ है, सच में टफ है, लेकिन बच्चों को लगा भाई ये तो 1 नंबर का है, क्या मजाक कर रहे हो, टफ, ये इसकी क्या औकात, मैं हूं, मैं, मेरे को हर्ष सर ने पढ़ाया है, हर्ष सर ने पूरे साल पढ़ाऊं, मैं टॉपर हूं अपने स्कूल का, 1 नंबर वाला नहीं रहा, मेरे से नहीं होगा। दे टेक इट पर्सनली। आ बेटा, आ बताता हूं, अभी बताता हूं तेरे को, मतलब डोले सोले देखे, मैं अभी बताता हूं तेरे को, और भाई उसमें लग जाती है उनकी। यार क्वेश्चन से ईगो नहीं लेने का। अगर तुमने 1 बार सॉल्व किया, 2 बार सॉल्व किया, नहीं सॉल्व हुआ, इसको प्रणाम करने का, बोलने का बेटा तू मेरे लीग का नहीं है, तो तेरे को छोड़ दिया, इसको छोड़ो, क्योंकि आपका 1 मिनट 1 मार्क्स से ज्यादा कीमती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, योर 1 मिनट इज मोर प्रेशियस देन योर 1 मार्क्स। तो प्लीज ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड कि आप 1 मिनट गवा रहे हो 1 नंबर, और वो भी श्योर नहीं है, क्योंकि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप वो गवा ही रहे हो।
तो वो बिल्कुल वर्थ नहीं है, तो ऐसा मत करना, ठीक है? पक्की बात समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन के लिए किसी भी क्वेश्चन पे ईगो नहीं लेने का, नहीं बन रहा है एकदम आराम से उसको छोड़ने का, आगे बढ़ने का। वन मार्क्स पे तो हर हाल में यही करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, दूसरा, अगर दूसरे की बात करूं तो सेक्शन 2 होता है दूसरा। सेक्शन 2 में 16 मार्क्स मिलते हैं। देखो भैया, 16 यहां भी मिलते हैं, 16 यहां भी मिलते हैं, लेकिन यहां 16 क्वेश्चन है और यहां 4 क्वेश्चन है। तो खैर, ये जो 4 क्वेश्चन होंगे ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक केस में उस एक क्वेश्चन के अंदर 4 और क्वेश्चन होते हैं, तो ठीक है, वो दैट मेक्स इट इक्वल टू 16। तो इसको भी आप 1 मार्कर का मान सकते हो। ज्यादा टफ ये भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर से प्रिकॉशनरी नोट, अगर कोई क्वेश्चन फंस गया, नहीं आ रहा है, तो छोड़ के आगे निकल जाना। छोड़ उसको, उसी पे लगे मत रहना कि भैया लाओ लाओ ड्रिल मशीन, आज तो छेद देंगे इसको, नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है? यहां से हो गए। तो ये पहला। दूसरा, इसमें टाइम आपका लमसम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 35 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 35-40 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। वो मैं अभी टाइम का भी पूरा कैलकुलेशन करके लाया हूं, दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा टाइम ना लगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज क्या है? पार्ट बी। तो पार्ट बी में टोटल 16 क्वेश्चन होंगे और 48 मार्क्स का पार्ट बी होगा, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपके होंगे 2 मार्कर वाले, 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप, 2 मार्कर्स। 2 मार्कर में बच्चे सोचते हैं कि सर अब तो गेम बदल गया है, 1 मार्कर में ना 1 वर्ड लिखना था, तो 2 मार्कर में वो 2 वर्ड्स या 2 लाइंस नहीं समझते। दे थिंक सर 1 मार्कर में 1 वर्ड था या 1 लाइन था, बट यहां तो 2 है ना, यहां तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं उसमें आधा पन्ना लिखते हैं, और कुछ बच्चे तो अल्टीमेट लेवल पे जाते हैं। लाइक उन्हें लगता है ना कि सर 2 में मेरा 0.25 मार्क्स भी ना कटे, इसलिए मैं 1 पन्ना लिख कर आऊंगा। लिख दे बेटा, लिख दे। तेरा बाजू वाला बैठ के 2 लाइन में इसका आंसर लिखा होगा, उसको भी 2 नंबर मिलेंगे, तेरे को भी 2 नंबर मिलेंगे। तो तुम 2 नंबर कमा के क्या उखाड़ लिए भाई? तुमने अपना मिनट गवा दिया। मैंने अभी अभी तुमको बोला, योर मिनट इज मोर प्रेशियस देन योर मार्क्स। सेव योर मिनट्स, बिकॉज दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली कन्वर्ट योर मिनट इनटू मार्क्स। जब आप आखिरी में जितना मिनट बचाते हो ना, उतने मार्क्स आप एक्स्ट्रा पा जाओगे। तो आप अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा रहे हो, लंबा आंसर लिख रहे हो, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है, मत करना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 लाइन 3 लाइन मैक्सिमम, कंप्लीट इट, कट इट, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 नंबर के होंगे, ठीक है? तो 3 नंबर वाले 7 क्वेश्चन होंगे आपके, और इसके आगे 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। तो पहले 4 मार्कर आता था, वो अभी इस साल हटा हुआ है, तो 4 मार्कर की जगह पे 5 मार्कर आएगा, लेकिन 3 ही क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पे आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो ये सॉल्यूशंस आपके थोड़े लंबे जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट में, बहुत सारे, मैं हर बच्चे को बोल रखा हूं कि मॉक पेपर करके जाना। अगर तुमने मॉक पेपर किया होगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। मान लो तुमने मॉक पेपर नहीं किया, या फिर किसी कारण से तुम मॉक पेपर छोड़ देते हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी, 200% आएगी। अगर तुमको एग्जाम जाने के पहले ये पता है कि यार तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अभी भी सही नहीं है, तुमको दिक्कत आने वाली है, तुमने मॉक पेपर नहीं दिया है, आई वुड रिकमेंड स्टार्ट विद द लास्ट। आई वुड रिकमेंड इधर से स्टार्ट करो। 5 नंबर वाले छूटेंगे तो ज्यादा दर्द हो जाएगा, इसलिए 5 नंबर वालों को पहले बना लो, फिर 5, फिर 3, फिर 2, वैसे करके आगे बढ़ना, ठीक है? लेकिन प्लीज टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। इससे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है टीचर के पास जब बच्चा पीछे से शुरू करता है, क्योंकि टीचर भी जानता है बच्चा पीछे से इसलिए शुरू कर रहा है क्योंकि इसके टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो ये एक टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनल चॉइस रहेंगे आपके पास कई सारे क्वेश्चंस में, तो उससे आपको आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रिपेयर स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम बिफोर यू टेक इट। ये बात ध्यान रखना, 90% जनता बस एग्जाम देने चली जाती है, कोई एग्जाम के बारे में सोचता नहीं है। सोचने का मतलब क्या? एक्चुअली होता क्या है ना कि हम जब तुम जिस एज में हो ना, उस एज में हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रैटेजी की बात ही नहीं करता है। वो तो हम यूट्यूब पे टीचर्स हैं जिसे समझ आता है कि हाँ यार ठीक है, स्ट्रैटेजी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा नहीं समझता है। तो और अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी 90% बच्चे ये सोचेंगे ना कि स्ट्रैटेजी मुझे बनानी है, मतलब हर्षप्रियम स्ट्रैटेजी बनाएगा और वो हमें दे देगा और उसके बाद हम सीख लेंगे। बट बेटा पता है, स्ट्रैटेजी मुझे नहीं बनानी, तुम्हें स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि तुम्हें किस पार्ट में दिक्कत है, तुम्हारा कौन सा वाला पोर्शन कमजोर है,
तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट वीक है, या तुम्हारा लिखने का पावर कमजोर है, या तुम नीट एंड क्लीन नहीं लिखते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें पता है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी तुम बना सकते हो। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बैठो और बैठ के सोचो कि भैया क्या दिक्कत है मुझ में, मैं कहां पे फेल हो सकता हूं या कहां पे मैं कमजोर हो सकता हूं, और उसके लिए क्या करने की जरूरत है। तुम खुद से स्ट्रैटेजी बनाओगे, खुद से एग्जाम के बारे में सोचोगे, तो एग्जाम वाले दिन बड़ा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखिएगा, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए टाइम, ये वाले चीज तो सारे लोग या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे करना है। देख भाई, ए सेक्शन में तेरा ए जो पार्ट ए है, इस पार्ट में तेरे पास टोटल 20 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन 1 मार्कर हो गए और उसके बाद 4 क्वेश्चन केस बेस्ड हो गए। मैंने कुल 50 मिनट दिए हैं, तो तू 25 और 25 मान ले, या तुम 20 और 30 कर लो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन ले लो तुम, 20 मिनट ले लो तुम 16 क्वेश्चन को आंसर करने में। ध्यान रखना 20 मिनट ले रहे हो, मतलब 1 मिनट से ज्यादा किसी पे स्पेंड नहीं कर सकते हो आप। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना है, और क्वेश्चन को रीड आउट। अच्छा, ये जो मैं पीछे स्ट्रैटेजी बता रहा था ना, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको 5-10 मिनट मिलते हैं वहां पे उसको पढ़ने के लिए। तो उस 5-10 मिनट में जरूर क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा, देख के सॉल्व मत करने लगे ना। 90% बच्चा यही करता है, मेरे को 10 मिनट पहले मिल गया, मैं 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेता हूं। अरे भाई रुक जा, थम जा, बहुत टाइम है। तुम उस 5-10 मिनट में 1 से लेकर 40 तक सारे क्वेश्चन पढ़ो। हो सके तो तुम ये कर लो, अगर सॉल्व करने का बड़ा, तो सोच के ये देख लो कि कौन सा क्वेश्चन तुमको आता है, टिक लगाते चलो। हाँ ये आता है, ये आता है, ये मैंने पढ़ा है, ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है। अरे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, नहीं देखा है, कट कुट, मुश्किल हो सकता है। ऐसा कर लो, तो जो जो आसान होंगे ना उसको तुम पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये सब करना, ये सब जरूरी है, एग्जाम के टाइम पे ये बहुत जरूरी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 50 मिनट मैंने तुमको यहां दे दिए, चलो ठीक है। इस 50 में से 20 लगा लो तुम पहले 16 में, और बाकी के 30 मिनट लगा लो केस बेस्ड में, ठीक है। ध्यान रखना 50 के अंदर कंप्लीट कर ही लो। फिर आते हैं बी सेक्शन पे। तो बी सेक्शन में 2 मार्कर है, 3 मार्कर है, 5 मार्कर है। तो 2 मार्कर में हर एक क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन पे 5 मिनट बहुत ज्यादा दे रखा है। 5 मिनट मैंने बोला था कि 5 मिनट से कम रखना, लेकिन उन लोगों ने 5 ही मिनट डाल दिया। यहां पे आप टाइम सेव कर सकोगे, क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन 5 मिनट लेता नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट में हो जाएगा। 3 मिनट इज एन आइडियल टाइम। आप 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 18-20 मिनट में, मैक्सिमम 22 मिनट में आपका हो जाएगा, ठीक है। 20-22 मिनट मानते हैं, यहां से 8-10 मिनट आपके बच रहे हैं। अब आगे बढ़ो। बी का सेकंड पार्ट, सेकंड सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन 3 मार्कर होता है। यहां पे 5 मिनट से ज्यादा दिया है, हालांकि 5 मिनट के अंदर बड़े आराम से मक्खन तरीके से 3 मार्कर आपके हो जाएंगे, फिर भी 5 मिनट से ज्यादा दे दिया है। तो 7-5 मिनट होते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा यहां पे भी दिया हुआ है। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं 5 मिनट यहां, 8 मिनट यहां, 13 मिनट अभी भी एक्स्ट्रा है। फिर बी का थर्ड पार्ट, 5 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर। यहां पे 3 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट दिया हुआ है। सोचो 40 मिनट मतलब 13 मिनट पर क्वेश्चन। डोंट यू फील कि 13 मिनट बहुत ही ज्यादा है? आई तो पर्सनली फील दैट नहीं, जरूरत पड़ेगी 10 मिनट में हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन 10 मिनट बहुत होते हैं। ये जो टाइमिंग मैं एक एक क्वेश्चन की बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? इसीलिए बता रहा हूं कि आप अपने घड़ी को अपने साथ रखना और देखते रहना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई 5 मार्कर में आपने लगा दिया 30 मिनट, 25 मिनट। भाई ऐसा मत करना, 10 मिनट लगाओ, बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता है इज्जत से छोड़ दो, आगे बढ़ो। पूरा पेपर कंप्लीट कर लोगे, 160 की जगह 140 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ना तुम्हें कि उस कॉन्फिडेंस से हो सकता है जब तुम वापस इस क्वेश्चन पे जाओ जो तुमसे नहीं बना था तो वो बन जाएगा। लेकिन अगर अभी यहां लैग कर गए और 160 मिनट का 170 में कंप्लीट किया या 175 में कंप्लीट किया या 180 में, तुम्हारी लग जाएगी, मतलब तुम्हारी मतलब इतना टेंशन में रहोगे तुम कि तुम्हें लगेगा पता नहीं मैं पास करूंगा कि नहीं। तो ये काम मत करना, यहां पे टाइम सेव करने की कोशिश करना। हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल टाइम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन में कितने मिनट से ज्यादा नहीं देना है। 10 मिनट से ज्यादा यहां मत देना, 5 मिनट से ज्यादा यहां मत देना, यहां 4 मिनट से ज्यादा मत देना। 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इतना जब हो गया तो ये 160 मिनट मैंने मैक्सिमम साइड पे लेकर रखा है। हालांकि ये पेपर आपका अगर आइडियल टाइम लूं तो 140 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 140 मिनट्स आपके पास होंगे टोटल 180 मिनट्स। 180 का 3 घंटा मतलब 180 मिनट्स। अगर 140 में कर लेते हो तो तुम सोच लेना तो तुम शूरवीर हो।
160 से तुम जितना कम में कर लो, तुम सोच लेना तुम शूरवीर हो, तुम ही हो लीडर और तुम जीतोगे, तुम तो फोड़ दोगे इस पेपर में, ये सोच लेना बेटा, ठीक है, ये सोच लेना, पक्की बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये 160 मिनट मैक्सिमम यहां तक होगा तभी भी सही है। उसके बाद आपको अभी भी 20 मिनट मिल रहे हैं बचे हुए। ये 20 मिनट में आपने क्या करना है, इस 20 मिनट में आपने रिवाइज करना है और सारे क्वेश्चन के आंसर मिलाने हैं। सब सही से लिखा है, कहीं कॉमा, कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, कहीं मीटर स्क्वायर, ये सब कुछ छोड़ा तो नहीं है। कुछ भी ऐसी चीज जो आप और जानते हो लिख सकते हो, पूरा कॉपी एक बार गो थ्रू कर लेना। बहुत कॉन्फिडेंस आता है, फिर बता रहा हूं, मत छोड़ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स टू यूज इफेक्टिवली, ये मैं पहले बता चुका हूं। अपने पहले 15 मिनट में अपना पेपर जरूर पढ़ना, छोड़ना नहीं, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कीप इन माइंड द मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन, ये इसीलिए ध्यान रखना ताकि आपको पता रहे कि उस क्वेश्चन की औकात कितनी है। मालूम पड़ा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 10 मिनट तुमने लगा दिए, सब बेड़ा गर्क, ऐसा ना करियो बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन का मार्क्स ध्यान में रखना, उसके हिसाब से उसको टाइम देना, ठीक है। आपसे नहीं बन रहा है या आपका लंबा बहुत प्रोसेस लंबा जा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है आपकी अंडरस्टैंडिंग में। 2 नंबर का क्वेश्चन है और तुमको 2 पेज का सोल्यूशन लग रहा है, मतलब तुमने डैम श्योर गलती की है, कुछ ना कुछ गलती की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तरीका लगाया है, इनइफेक्टिव तरीका लगाया है। 2 नंबर का क्वेश्चन 2 पेज में जा ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कीप अ क्लोज आई ऑन टाइम, टाइम को इसलिए मैंने बोला कोई भी बच्चा बिना घड़ी के प्लीज मत जाना, कोई भी बच्चा बिना घड़ी के जाना ही नहीं पेपर देने, ठीक है। और टीचर से पूछने वाला कि सर मैडम टाइम बता दो, अरे बड़ी मुश्किल बात है। मैं कहूंगा अगर नहीं, घड़ी नहीं है तुम्हारे पास, अफोर्ड कर सकते हो तब तो ले लो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो बेटा स्टेशन चले जाना। हर शहर में एक स्टेशन होता है और स्टेशन पे 20 रुपए में घड़ी मिलती है, 10 या 20 रुपए में, 10 या 20 रुपए वाली घड़ी ले लो, बस एग्जाम तक चलनी है, वो चल जाएगी। एग्जाम तक मतलब उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, एग्जाम तक चलानी है, उतने तक तो तुम चला सकते हो, ठीक है, पर घड़ी ले लेना। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगला, रिवाइज योर आंसर्स। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो मम्मी पापा के पास कोई तो घड़ी होगी, एक दिन के लिए 3 घंटे के लिए तो वो दे ही सकते हैं, ठीक है, तो ये कर लेना। रिवाइज योर आंसर्स, आखिरी के 20 मिनट जरूर इस्तेमाल करना, खराब नहीं करना, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। बी नीट एंड क्लीन, अपने पेपर को लिखने में जितनी ज्यादा अच्छाई, जितनी ज्यादा खूबसूरती दिखा सकते हो प्लीज दिखाना, छोड़ना नहीं, क्योंकि आपके पेपर से आपका चरित्र, आपका कैरेक्टरिस्टिक, आपका पर्सनालिटी एग्जामिनर को पता चलता है। एग्जामिनर आपको कभी नहीं देख रहा है और बट वो जानना जरूर चाहता है कि आप कैसे बच्चे हो, आप सही में पढ़ने लिखने वाले हो या नहीं हो। क्योंकि जब वो सारे नॉर्मल टीचर्स होते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो स्कूल में टीचर कैसे करते हैं, अरे ये बच्चा अच्छा है, अरे चल 2 मार्क्स ज्यादा दे दे, ये तो अच्छा बच्चा है, अभी ये बहुत बदमाश है, इसका आंसर सही है, जरूर कोई गलती किया होगा, चल 2 मार्क्स काट यहां पे। हर एक टीचर ये काम करता है। तो जब बोर्ड्स पे जो कॉपी चेक होते हैं ना, तो वहां पे भी टीचर चाहते हैं कि यार पता तो चले बच्चा कैसा है, बट सामने तो होगा नहीं बच्चा, कोई बच्चे को नहीं जानता वहां पे, तो वो आपको आपकी कॉपी से जानते हैं। कोई बच्चा बहुत ही गंदा लिखा हुआ है, उनको समझ आ जाता है यार पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं लग रहा है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के इतने खराब हैंड राइटिंग नहीं होते। तो अगर आपकी राइटिंग खराब है, अभी उसको सुधारने मत बैठो, कोशिश करना दूर दूर लिखें, साफ साफ लिखें, क्लियर हो। कोई ऐसा नहीं, कई सारे लोग होते हैं ना 540 उनको आंसर लिखना है, उनको 540 आंसर लिखना है, पूरा पेज पड़ा हुआ है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये क्यों कियो, ये ऐसा क्यों कियो तुम, लाइक तुम्हें इतना बड़ा पेज भगवान ने क्यों दिया। और उस बच्चे ने देखो पूरा पेज का इस्तेमाल कर लिया, लाइक तरीके से इस्तेमाल किया, भाई देखो पूरा बड़ा बड़ा लिखा है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त, ऐसा मत करो। 540 को चलो तुम 5 ऐसे ही लिख दो, तुम अच्छा नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिख लो 540। अरे तुम लेटर अच्छा नहीं लिख सकते, इनमें तो थोड़ी दूरी रखो, थोड़ा तो ठीक से रखो। ये केयरलेस एटीट्यूड से शो करता है, टीचर्स इससे नहीं इंप्रेस होते हैं, इनफैक्ट नेगेटिवली इंप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन है, तो ये आज का टिप्स एंड ट्रिक्स था, तो इसको जरूर फॉलो करना और इससे तुम काफी ज्यादा मदद फील करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी बहुत मदद हुई, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। और ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं बाकी सब के लिए भी बता रहा हूं। मैथ्स में पढ़ाता हूं तो मैंने मार्किंग स्कीम भी ले लिया इसमें, बट बाकी के जो पॉइंट्स थे वो तो तुम किसी भी सब्जेक्ट में लगा सकते हो। टाइम बस बांट लेना और उस टाइम के हिसाब से फॉलो करना, ठीक है। और जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, जो चाहते हैं कि नहीं सर कोई मदद चाहिए मेरे को, रिवाइज करना है, रिविजन नहीं हो पाया है, तो आपको मैं बता दूं हर बार जैसा बताता हूं,
वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वी प्रो सब्सक्रिप्शन में प्राइसेस ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं, जितना ज्यादा कम हो सकता है वेदांतु ने आपके लिए प्राइसेस उतने कम कर दिए हैं, ताकि इस टाइम पे आप कम से कम पैसे देके जितना अच्छा गेन कर सकते हो उतना अच्छा गेन कर लो। यहाँ पे ऐसे कई सारे बच्चे होंगे, चैट सेक्शन में आपको बता देंगे, जिन्होंने इसी कोर्स को 2,000, 3,000, 4,000 रुपए में खरीदा है पर मंथ का। साल का तो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन अभी वेदांतु ने आप सारे बच्चों के लिए इस कोर्स के प्राइस को कम किया है, वी प्रो सब्सक्रिप्शन के कोर्स को, क्योंकि वी प्रो में फायदा बहुत सब कुछ है जो यूट्यूब पे नहीं मिल सकता है, वो वी प्रो पे मिलता है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको डाउट्स पूछने का सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है, आप लाइव सेशंस में क्विजेस खेल सकते हो, और टेस्ट असाइनमेंट मिलता है, डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। ऐसे इतने बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है ना कि आपका बेटरमेंट, आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, समझ रहे हो। अब उसमें इनरोल कैसे करना है इस वी प्रो कोर्स में, वो बता देता हूं। ये क्या हो गया भाई, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? अच्छा हाँ, तो मैं कैसे इनरोल करना है, हाँ कैसे इनरोल करना है वो बता देता हूं। कोई भी ये जो वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। जैसे मैं एक वीडियो ओपन कर लेता हूं, ये देखो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो देखो ध्यान से, यहां पे दिख रहा होगा नीचे, यहां पे एक नीचे ऑप्शन रहेगा यूज कोड। अच्छा ये HPMPRO ये थोड़ा अलग है, छोड़ दीजिए। यहां पे सब्सक्रिप्शन लिखा होगा, प्रो सब्सक्रिप्शन, और यहां पे लिंक होगा। इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये क्लास, ये खुल जाएगा पेज, वी प्रो सब्सक्रिप्शन, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन और सारे फीचर्स। आपको यहाँ पे अपना ग्रेड 10 सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लीजिए। 9th वाले बच्चे हैं तो वो भी, अगर 10th का लेना चाहते हो तो 10th कर लेना। जो इसी साल बोर्ड दे रहे हो वो CBSE 2021। जो 9th वाले बच्चे हैं जो अभी 10th में आए हैं, अगले साल बोर्ड देना चाहते हैं तो वो 2022 कर लेना। ठीक है, 2021 सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सेलेक्ट किया, सारे डिटेल आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे सारे डिटेल दिखने के साथ डाउट जो मैंने बताया वो सब कुछ दिखेगा। उसके बाद नीचे आइए, टीचर के डिटेल्स भी दिख जाएंगे। सब कुछ देख लिया, राजी खुशी समझ लिया, तब इस ऑप्शन पे जाइएगा प्रोसीड टू पे। यहां अभी 1500 दिख रहा है आपको प्राइस, रुक जाइए, क्लिक कीजिए प्रोसीड टू पे। मेरा लॉगिन किया हुआ है इसमें तो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा। आपका लॉगिन नहीं किया होगा तो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डालिएगा तब लॉगिन होगा। ठीक है, प्रोसीड टू पे क्लिक कीजिए। जब आपने लॉगिन कर लिया है तो ऐसा कुछ पेज आएगा। यहां कूपन कोड में जाइएगा और यहां पे HP प्रो ये कूपन कोड लगाइएगा, HP प्रो, हर्षप्रियम प्रो, HP प्रो, और अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए 300 रुपए का डिस्काउंट इस पे और मिल गया। तो 1200 रुपए में आपके सारे सब्जेक्ट, और ये सिर्फ मैथ का नहीं है, मैथ साइंस सब सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो 1200 रुपए में आपको सारा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ मिल जाएगा और आप फिर अपना प्रिपरेशन अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और इवन मैं आपको बता दूं, वेदांतु का प्लेटफॉर्म यूज करने में बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही अच्छा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, वेदांतु खुला है क्या? रुको मैं वेदांतु खोल के आपको दिखाता हूं। वेदांतु.com एंटर किया, ये मेरा लॉगिन है, तो इस लॉगिन में देखो माई कैलेंडर। आप जैसे ही माई कैलेंडर करोगे आपको पूरा आपका शेड्यूल दिख जाएगा। जैसे ये मेरा शेड्यूल है तो इतने टाइम पे ये क्लास, इतने टाइम पे ये क्लास, ये आपको भी दिखेगा। ठीक है, कि आपकी हर रोज कितनी क्लास है। उसके बाद आप सेशन में जाना चाहते हो या प्रीवियस सेशन देखना चाहते हो तो माई सेशंस में चले जाओ। जैसे ही आप माई सेशंस में गए तो आपके कौन कौन से सेशन आने वाले हैं वो सारे डेट लिखे हुए हैं। देखो ये यहाँ पे ऊपर अपकमिंग सेशंस लिखा हुआ है, तो आपको सारा सेशन जो आने वाला है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ज्वाइन नाउ का, अभी तो सेशन लाइव नहीं हुआ है तो ज्वाइन नाउ का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ज्वाइन नाउ आ जाएगा। और अगर आपको अपने पुराने सेशंस देखने हैं, रिकॉर्डिंग्स देखनी है उनकी, क्लिक करो यहाँ पे, पास्ट में चले जाओ। पास्ट में जैसे ही गए देखो सारा रिप्ले गेट नोट्स, ये नोट्स लोगे तो तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जो मैंने क्लास में लिखा है वो सब कुछ है। जैसे मान लो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लाइव बोर्ड स्टैटिस्टिक्स, मान लो यही मैंने लेता हूं गेट नोट्स। मैंने जैसे ही क्लिक किया देखो सारी चीजें, मेरी हैंड रिटन नोट्स पूरी, कहां गया, रुक जाओ। अच्छा मैंने इसमें यहां से कहां से पढ़ाना शुरू किया था, क्वेश्चंस कराना शुरू किया था। अरे रुक जा, हाँ ये देखो मैंने जो लिखा है, हाँ मैंने जो लिखा है यहाँ पे देखो, थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने जो लिखा है क्लास वो सब लिख के पूरा नोट्स आ गया। बच्चों को यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ वो सब सारी चीजें लिखी हुई आती है, तो पूरा नोट्स आपका बन जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बैक जाऊं,
और देखो अगर तुम रिप्ले देखना चाहते हो तो देखो ये किसी पे भी रिप्ले क्लिक कर लो, जैसे मान लो ये स्टैटिस्टिक्स पे रिप्ले क्लिक किया तो जैसे ही रिप्ले क्लिक करोगे देखो ये रिप्ले आ गया। कोई स्लाइड पे ये इतने बच्चे, यहां पे देखो अगर मैं क्लिक करके रुक जाओ भाई, देखो अगर मैं दिखाऊं कि आपको रिप्ले देखना है, यहां से क्लिक कर लो, रिप्ले आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहां पे आप क्विज वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो, यहां पे आ जाओ, देखो मैं दिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो ये रिप्ले दिख जाएगा। प्ले करूंगा, प्ले होने लगा, ये आप क्विज भी प्ले कर सकते हो यहां से, तो सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। फिर नीचे आप देखो डाउट पूछ सकते हो, देखो यहाँ पे दिखाएगा डाउट भी पूछा है कितने लोगों ने, तो एक बच्चे ने सिर्फ डाउट पूछा था इस पूरे सेशन में। क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम से सोच रहा था कि सॉरी ये मेरा शुरू हो गया लगता सेशन, पूछ रहा हूं कि हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि मैं मोस्टली डाउट मैं ले लेता हूं। ठीक है, अगर कोई डाउट बचता है तो उसके बाद भी पूछ सकते हो, तो यहाँ पे सारे डाउट मैंने ले लिए, बट जो बचे हुए डाउट्स थे वो बच्चों ने बाद में पूछे, तो ये भी टोटल डाउट आस्क, एक बच्चे ने डाउट पूछा था मेरे से नहीं, मतलब बैकएंड में टीम से पूछा था, तो वो एक डाउट दिख गया, और बाकी मैं तो सेशन में ले ही लेता हूं। तो आप इस तरीके से सेशन में ज्वाइन करके सब कुछ कर सकते हो, बड़े मजेदार चीज है। इवन अब जो बच्चा यहाँ पे चाहे कि सर मेरे को कंटेंट चाहिए, ये कंटेंट भी देख सकते हो, शेयर नोट्स, शेयर टेस्ट असाइनमेंट, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यू कैन सिंपली एंजॉय इट, एक बार करके देखना, बड़ा मजा आएगा। फाइन, तो आई गेस सारे बच्चे समझ गए मेरी बात। अगर सारे बच्चे समझ गए हो मेरी बात तो बस यही प्यारी चीज बतानी थी मुझे, और इतना ही था आज के सेशन के लिए। अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर देना कि तुम क्या फील कर रहे हो, कोई और चीज की जरूरत है। आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं उसके लिए भी आपको वीडियो दे दूं। और बाकी जो बच्चे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन करके अपने आप को और अच्छा प्रिपेयर कराना चाहते हैं, कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलो अब मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखो और खूब मजे से पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय।